एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें आज वजूहात बता रहे हैं वकार अहमद मलिक कि जो खवातीन खलाबाज हैं उनकी तादाद 10% क्यों है। इस हवाले से हमारा आज का सेगमेंट तो देखते हैं। नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज हमारा जो मौजू है वो स्पेस साइंस के हवाले से है। स्पेस साइंस के हवाले से जो मौजू है आज का वो खवातीन के किरदार के हवाले से है कि खवातीन जो खलाबाज हैं उनकी तादाद क्या रही और तादाद अगर कम रही तो वो क्यों रही। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खवातीन खलाबाजों की तादाद जो है वो बहुत कम रही और वो सिर्फ 10% है। आज तक जितने भी खलाबाज खला में गए हैं उनकी अगर टोटल जितनी भी तादाद है उसका सिर्फ 10% जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो ये 70 से कुछ शायद नंबर है जो खवातीन जो है वो खला में गई हैं। इसकी वजह क्या है कि खवातीन जो है वो खला में उनकी जो तादाद है वो जिनकी जो परसेंटेज है वो क्यों कम है, इस पर बात करेंगे। और ये जो मौजू है ये बहुत ही कमाल मौजू है और ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी परतें खोलता है हम पर कि हम किस कदर तासुब का शिकार हैं। आज से सिर्फ 70 साल पहले हम खवातीन के हवाले से क्या सोचते थे और साइंस ने हमें उनकी सलाहियतों के हवाले से क्या बताया। मिसाल के तौर पे जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई कि स्पेस में अगर खातून जाती है और मर्द जाता है तो दोनों पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वो तकरीबन सेम थे। जो साइकोलॉजिकल थे या फिजियोलॉजिकल थे वो इफेक्ट्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे। लेकिन एक चीज़ जो थी कि अगर आपने लॉन्गर स्टे करना है, आपने अगर तवील आपका क़याम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे या स्पेस में, तो इसके लिए ख़वातीन को ज़्यादा मौजू करार दिया गया अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी। लेकिन हमने बिल्कुल इसके उलट किया और हम आज से सिर्फ 60-70 साल पहले तक किस हद तक मुतासिब थे, ये बात बहुत हैरान कुन है। आज भी खवातीन जो खलाबाज हैं उनकी जो तादाद कम है उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिनफी तासुब है। और जो सबसे पहले खातून गई वो रशियन खातून थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो भी एक रेस का शिकार, यानी जो रशियन और अमेरिकन की जो रेस थी वो बेसिकली उसी का एक सिलसिला था। और उसके हवाले से वहाँ पे एक ओहदेदार जो थे जो रशियन स्पेस एजेंसी के थे उन्होंने डायरी में एक नोट लिखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि उस चीज़ की गमाजी करता है कि हमारी उस वक्त की जो नफ्सियात थी जो हम किस हद तक मुतासिब थे। उन्होंने लिखा कि हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि अमेरिका जो है वो औरत जो है पहली औरत जो है वो स्पेस में भेजेंगे, हम पहली औरत को स्पेस में भेजेंगे। यानी अंदाज़ा लगाइए कि इसमें औरत की साथ हमदर्दी या औरत की सलाहियतों को पहचानना या ये इससे ज़्यादा बेसिकली एक रेस थी जिसमें हर कोई पहले औरत को भेजना चाहता था। रशिया जो था उन्होंने पहले खातून को भेजा जिनका नाम था वैलेंटीना, और वैलेंटीना जो है उन्होंने वापस आके एक एस्ट्रोनॉट के साथ ही शादी की और उसके बाद उनकी जो बेटी पैदा हुई तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये वो दुनिया की पहली चाइल्ड है जिसके दोनों यानी माँ और बाप दोनों खला में जा चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका वाली साइड पे तो बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। आज जो है वो सबसे ज़्यादा खवातीन जो खलाबाज हैं वो अमेरिकन हैं, लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब व गरीब थी। अमेरिका जो था वहाँ की जो मिलिट्री कमांड थी या नासा था बज़ाते खुद, और इसके अलावा जो यूएस गवर्नमेंट थी वो तमाम इस चीज़ की मुखालफत करते थे कि एक औरत जो है मतलब ऑफकोर्स ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सारे मामला थे, तो इसमें इस हद तक एतमाद नहीं किया जा सकता कि हम एक औरत को ऊपर भेजें। और उसके बाद जो है वो कहानी तब्दील हुई, साइंटिफिक स्टडीज़ आई और उसके बाद उन्होंने हमें साइंटिफिक स्टडीज़ में बताया कि जो लॉन्गर स्टे है वो तो खवातीन उसके लिए ज़्यादा मौजू है। और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला और उसके बाद खवातीन ने वो लोहा मनवाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर रही हैं, वहाँ पे ISS में कमांड जो थी वो खवातीन के पास थी। मतलब इसमें सुनीता विलियम जो है उनका भी एक नाम है। स्पेस के वाले से हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही, हर बड़े शोबे में काम किया और खवातीन का काम को अगर बीच में से थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाए तो आप समझें कि बिल्कुल जैसे बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। और ये बहुत इनिशियल शुरुआत की बात है कि नासा में जिस तरह कैथराइन थी जिन्होंने जो ट्रेजेक्टरीज बनाती थी मैथमेटिक्स की और वो सारा काम मैनुअल हुआ करता था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये तो वो लोग थे जो कि ग्राउंड पे थे, लेकिन उसके बाद जब ये खलाबाज खवातीन ऊपर जाना शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने कमालात दिखाए वहाँ पे। स्पेस शटल की पायलट्स रहीं और इसके अलावा मतलब कमालात उन्होंने दिखा। और अब वो उसी वजह से ये जो फिगर है ये 10% तक चला गया है
बहुत ही यानी कलील मुद्दत से मेरी मुराद ये है कि 30-35 सालों में अब ये जो नंबर है वो 70 से ऊपर जा चुका है और ये टोटल परसेंटेज का 10% हो गया है, जबकि 1983 तक हार्डली कोई 2 खवातीन जो थी वो स्पेस पे गई थी। चांद पर भी तो देखिए ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चांद पे 12 इंसान जो हैं वो उतरे हैं और 12 के 12 मर्द हैं, खवातीन नहीं है। और अभी एक प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में आने वाला है जिसमें खातून के बारे में है कि नासा का जो प्रोग्राम है उस पर एक पूरा सेगमेंट करेंगे कि वो उसको चांद पे उतारने का पूरा एक प्रोग्राम है। तो ये जो खवातीन वाला मामला है जो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कमाल है। और आपके लिए ये सेगमेंट इसलिए तैयार किया गया, आपके साथ इस मौजू पे इसलिए बात की गई कि आपकी जो बेटियां हैं उनका ख्याल रखिए, उनकी तालीम का ख्याल रखिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी खवातीन हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी खवातीन हैं, हमारे पूरे इस खित्ते में जिन्होंने स्पेस साइंस के हवाले से हैरत अंगेज़ किस्म के कारनामे जो हैं वो सरअंजाम दिए हैं। आपकी बेटियां भी ये कारनामे सरअंजाम दे सकती हैं। उनको मैथमेटिक्स की तरफ राग़िब कीजिए, फिज़िक्स की तरफ राग़िब कीजिए और एक शौक़ डेवलप कीजिए। वो मैथ पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें और उसके बाद वो स्पेस के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इन बेटियों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, सिर्फ एक इन्वायरमेंट देने वाली बात है। वो मैथ का इन्वायरमेंट दीजिए, वो फिज़िक्स का इन्वायरमेंट दीजिए, वो एतमाद दीजिए, वो एतमाद का इन्वायरमेंट दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। देखते रहिए साइंस एंड टेक।